आप सभी को मेरा नमस्कार हो। मैं आपको एक खास बात बताने जा रहा हूँ कि आम लोग कहते हैं कि भगवान पूजा किसकी करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि भगवान पूजा किसकी करते हैं। एक बार की बात है, महाभारत की बात है, जब भीष्म पितामह शैया पे पड़े हुए थे और उसके बाद सबने अनुरोध किया कि हमें भीष्म पितामह से मिलना चाहिए। तो कुछ पक्ष के लोगों ने कहा भगवान से मिलने के लिए कोई हमें नज़दीकी चाहिए, जो भगवान को जानता हो, उनके पास जाता हो, उनसे मिलेंगे तभी बात होगी। इसके लिए सभी लोग महाराज युधिष्ठिर के पास गए। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण के पास चलते हैं और उनसे जाकर के मिलते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। तो युधिष्ठिर महाराज सबको लेकर के भगवान के पास गए। जब दरबार में अंदर गए तो भगवान अपने सोने के सिंहासन पर लेटे हुए थे और ध्यान में मगन थे। ध्यान में मगन थे तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि भगवान आप ठीक है ना, आपको रात में नींद अच्छे से आ गई थी। तो भगवान ने कुछ सुना नहीं कि भगवान ध्यान में मगन थे। फिर दोबारा युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि भगवान आप कहाँ खोए हुए हैं। तो भगवान कहते हैं कि मेरी आत्मा भीष्म पितामह के अंतरात्मा में देख रही है कि कि हमारे भीष्म पितामह कैसे हैं, क्या हैं। मतलब उनको प्रति उनके लिए देख रहे कि उनको कष्ट तो नहीं हो रहा है। तो भगवान जब भी ध्यान करते हैं तो अपने भक्त के लिए करते हैं। भगवान किसी की पूजा नहीं करते, भगवान पूजा करते हैं अपने भक्तों की कि मेरा भक्त कौन सा क्या कर रहा है, मेरा भक्त का कोई अनर्थ नहीं होने वाला है। अगर किसी का अनर्थ होने वाला होता है तो भगवान उसको रोक देते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान जो पूजा करते हैं अपने भक्तों के बात सारी सुनते रहते हैं कि मेरा भक्त कैसा है, क्या है। जैसे नारद जी ने अपनी शादी करने के लिए ठान ली थी कि मैं शादी करूँगा, तो वहाँ पर भगवान ने जा कर के उनका मुख बंद रखा कर दिया और लोगों ने उसकी हंसी उड़ा दी और उनकी शादी नहीं हो सकी। अगर नारद जी की शादी हो जाती तो आज वो पथ भ्रष्ट हो जाते। यानी भगवान सबका भला करते हैं, खास तौर से अपने भक्तों की विशेष कृपा रखते हैं। जैसे हमारे घर में 1 या 2 या 4 बच्चे हैं तो माँ का या बाप का प्रेम सबके पास बराबर नहीं होता, किसी में कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। यानी जो ज़्यादा भगवान को भजते हैं वही भगवान भी उनको ज़्यादा भजते हैं। इंसान अपने कर्मों का प्रारब्ध का फल भोगता है, लेकिन इसके साथ साथ जो व्यक्ति भगवान की पूजा करता है उसके लिए विशेष तौर से भगवान ध्यान देते हैं। हमें भगवान से कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि भगवान को सब कुछ पता है इसको क्या चाहिए। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। जब समय खराब होता है तो हमें मांगने से भी कुछ नहीं मिलता। हमें भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, उसे सब पता है इसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हमें कुछ ऐसे चीज़ को चाहते हैं जिससे हमारा भविष्य खराब हो सकता है, क्योंकि उसमें हम बर्बाद हो जाएंगे। बहुत से गलत काम हम भगवान से मांग लेते हैं और उसमें आदमी भ्रष्ट हो जाता है। यानी भगवान को यह सब पता होता है कि यह जो मांग रहा है ठीक है या नहीं है, लेकिन जब कोई मांगता है तो भगवान उसको दे देते हैं। इसलिए भगवान से मांगने में हमें कभी कभी
गलती भी हो जाती है। भगवान से कभी कुछ मत मांगो, भगवान से कहो मेरी बुद्धि भगवान ठीक रखे, जैसा आप समझो वैसा करना। तो भगवान हमेशा सबका भला करते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करते। लेकिन हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान सबकी अच्छा ही करते हैं। अब आप सबको वीडियो सुनने का धन्यवाद, और मेरी वीडियो ऐसे सुनते रहेंगे, लाइक करें और आल सब्सक्राइब करेंगे। जब आल सब्सक्राइब करेंगे तो आपकी मेरी जो भी वीडियो बनेगी आपके पास ऑटोमेटिकली आपके व्हाट्सएप पे पहुंच जाया करेगी। आल सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता, सिर्फ आपने लाइक और सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।